नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ थोड़ा मूड यहां पर सुधरता हुआ नजर आया है। कल की गिरावट के बाद फिर से आज खरीदारी का हमने रफ्तार पकड़ते हुए देखी, और क्योंकि यूएस का सभी डेटा यहां पर पॉजिटिव आया है, फिर चाहे वो यूएस इन्वेंट्रीज हों जिसमें गिरावट थी, होम सेल्स के नंबर्स में बढ़त देखने को मिली, यहाँ पर जीडीपी नंबर्स भी अच्छे आए हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ऑर्डर नंबर्स हैं वो भी 5.6%, जो बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो सारे नंबर स्ट्रांग हैं, चीन की मांग अच्छी है, उसका फायदा यहाँ पर कच्चे तेल ने उठाया है। साथ ही बात करेंगे जीरे की, यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनने के बाद लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आज भी गिरावट है और बाजार अब ये अटकलें लगा रहा है कि 25,000 तक के स्तर यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल पाएंगे। क्या है फंडामेंटल्स, क्या आप वॉच करें, बताएंगे आपको। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे बाजार में सोने चांदी की भी, जहां पर कुछ बहुत गिरावट के साथ अब कारोबार है। कल सोने में $1950 के हाइज बनते हुए नजर आए थे, लेकिन आज मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। यूएस का जो स्ट्रांग डेटा है उसका असर बाजार में। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। ब्रेक के बाद हम जीरे पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल। शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि उठापटक यहाँ पर काफी ज्यादा है। धर्मेश, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? काफी हद तक 82, 88, 89 के बीच में अब यहाँ पर प्राइसेस अटकते हुए नजर आए हैं। डेफिनेटली मनीषा, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो दायरा है WTI का 80 से $82 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी जो तेजी होगी वो नेक्स्ट वीक आने की गुंजाइश काफी हाई है, जब चाइना रीओपन होगा। आज तो काफी सारे मार्केट सुस्त ट्रेड कर रहे हैं और वॉल्यूम भी काफी ड्राई हो चुका है। मेरे रिकमेंडेशन रहेगी कि गिरावट पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आप देखिए मार्केट 6,300 6,200 से पलट के फिर से 6,800 और 900 तक तरफ की दौड़ लगा रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। पोजिशनली 7,000 7,300 तक के टारगेट के लिए आप कच्चे तेल में निवेश करके चल सकते हैं। पर गैस के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार गिरावट देखने को मिली है। अगर आप 2023 एज अ साल देखें तो यहाँ पर अब तक 30% की गिरावट हम देख चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों में यहाँ पर 57% की गिरावट है, और अब अगस्त के जो हाईज थे, जब नेचुरल गैस $10 पे था, वहां से अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। तो 700 के स्तर उस टाइम पे हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखे थे। इस वक्त नेचुरल गैस $3 के भी नीचे कारोबार कर रहा है, और यहां पर हम देख सकते हैं 250 रुपए की गिरावट, यहां पर 250 रुपए से नीचे फिलहाल कारोबार है। कैसे देखते हैं रवि 240 के लेवल्स को? इस वक्त भी 2% की गिरावट, क्या करना चाहिए? रवि, क्या राय है गैस में? हाँ, बेसिकली नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो पर्टिकुलर थोड़ी एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि उसका बेसिक रीजन क्या है कि अभी जो यूरोप का इन्वेंट्री लेवल्स है और जिस हिसाब से अभी एंड ऑफ सीजनलिटी के करीब हम पहुंचे, तो मुझे नहीं लग रहा कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड वहां पे ड्यू है। हालांकि इतना बड़ा गिरावट है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए। ये गिरावट और आगे एक्सटेंड हो सकती है। लास्ट वीक पे हमने इंडिकेट किया था, और धर्मेश ने भी इसको इंडिकेट 240 के टारगेट के लिए किया था जब प्राइसेस 280 के करीब चल रहे थे। मुझे लग रहा है कि अभी और ये गिरावट यहाँ से आगे और बढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है 250 252 के करीब एक बार बेच के चलना चाहे। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रखना है। डाउन साइड 220 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड 270 के स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि जैसे हम फरवरी मिड जाएंगे उसके बाद जैसे ये जो कोल्ड वेव कम होगा और बाद में हीटिंग डिमांड कम होगी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट गिरावट आएगी, क्योंकि इन्वेंट्री सबने जो रशिया के फियर के हिसाब से हाई लेवल पे रखी है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शायद प्राइस पे आता हुआ दिख सकता है। ओके, सो 240 जो आप दोनों के ही लेवल से वहां पर गैस फिलहाल कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। आप भी कहेंगे धर्मेश कि यहाँ से 220 200 तक के लेवल्स की राह देखनी चाहिए? डेफिनेटली मनीषा, इनफैक्ट मैं और रवि लास्ट 2 महीने से यही कमोडिटी पे मंदी के ही कॉल दे रहे हैं, और दोनों के टारगेट ऑलमोस्ट 240 थे, वो आ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो गिरावट है वो जारी रहेगी। एक्सपेक्ट करें कि 220 से 200 के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। अगर रुपया फॉर्म हो गया तो ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। जो तेजी का माहौल है इसमें मेरे हिसाब से जून जुलाई की मंथ में आने की गुंजाइश है, क्योंकि जब हरिकेन सीजन होता है और ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाती है, वो टाइम पे ये कमोडिटी घूमने लग जाती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी करंट सिनारियो में तो उछाले बिकवाली करके चल सकते हैं। 280 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हर लेवल पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा जिन्हें निवेश करना है वो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखे। ये कमोडिटी की जो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेड ना करें।
ऑलराइट, कुछ और गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। बात करते करते यहाँ पर 2.25% अब यहाँ पर मुनाफा वसूली हम नेचुरल गैस में आता हुआ देख रहे हैं और बात यहाँ पर 220-200 तक की भी की जा रही है। तो शॉर्ट साइड पे ही फिलहाल नियर टर्म के लिए यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करते हैं और जिस तरह का डेटा यहाँ पर धर्मेश यूएस की तरफ से कल आया है, सारा का सारा पॉजिटिव रहा। इन्वेंट्रीज की चिंता यहाँ पर ऑलरेडी है, प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, चाइना की डिमांड अच्छी खासी होने की एक्सपेक्टेशन है। तो सारे फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव हैं और एक और दिन है आज जहां पर सभी मेटल्स में बढ़त के साथ कारोबार। देखिए, बेस मेटल में तो हम कंटिन्यूसली, मैं और रवि इसमें बुलिश ही है। स्पेशली हमारे जो दो काउंटर है, एक है जो किंग कॉपर कहलाता है और दूसरा है जिंक। अगर आप देखिए दोनों में काफी अच्छी बढ़त देखने मिली है। कॉपर ऑलमोस्ट 800 पहुंच चुका है। फंडामेंटली टेक्निकली काफी फर्म है और जिस दिन चाइना ने रीओपन किया 1 महीने पहले, उस दिन से ऑलमोस्ट 8 से 10% की तेजी आपको जिंक और कॉपर में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रहेगी। स्पेशली कॉपर की तरफ एक्सपेक्ट करिए कि 820 से 840 के स्तर आपको पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। और दूसरी जिंक की बात है, जिंक की अगर देखिए तो जिंक ऑलमोस्ट 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें क्षमता है 320 से 330 जाने की। तो ये काउंटर पे भी मैं सलाह दूंगा कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। काफी फंडामेंटली इसमें काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज आ रही है मार्केट में और बाइंग कंटिन्यूज चल रही है। प्लस चाइना का भी डिमांड काफी हाई है। तो ये पूरा का पूरा जो पैक है ये पॉजिटिव की तरफ बेट कर रहा है और मैं रेकमेंड करूंगा ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाके हर गिरावट में आप बाय करके चल सकते हैं। इस पे मेटल्स में खरीदारी की राय है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक स्पेशली यहाँ पर लगातार आपको तेजी दिखाते हुए। रवि, आपका फेवरेट मेटल यहाँ पर क्या है? जिंक काफी टाइम से फेवरेट रहा है और पर्टिकुलर उसने रिवॉर्ड भी दिया है। मुझे लग रहा है कि ये तेजी और आगे बढ़नी चाहिए। 320 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक 296 के लेवल डाउन साइड क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना हो, आप बाइंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के लिए चाहिए तो 2302 के करीब बाय करें। 300 के नीचे कोई स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 308 तक के लेवल दिखने चाहिए और मेरे हिसाब से जैसे ही नेक्स्ट वीक चाइना ओपन होगा एंड मंडे ऑनवर्ड्स उसके क्यूज आने लगेंगे एंड नेक्स्ट वीक डेटा ड्रिवन है। काफी बिजी वीक है। जितना ही ये वीक लाइट था इतना ही डेटा हेवी वीक नेक्स्ट वीक है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि ट्रेंड जहां पॉजिटिव है वो कॉपर पे है। 780 के लेवल के करीब बाय करें। 768 का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 810 तक के लेवल में इसमें पे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं डेफिनेटली सहमत हूँ धर्मेश और हमने काफी टाइम से कॉपर एंड जिंक में जो हमारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया उसने रिवॉर्ड भी किया और अभी और ज्यादा रिवॉर्ड बढ़ने की मुझे आशा इसमें दिख रही है। ऑलराइट, रवि एंड धर्मेश, आप एक दूसरे को काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्लियरली आप शो में साथ भी होते हैं तो आपको याद भी है कि कौन से टारगेट्स हैं और काफ़ी हद तक दोनों का सेम राय भी रही है और मार्केट्स उस हिसाब से मूव भी करे हैं। तो आप दोनों को ही कंग्रेचुलेशंस उस लिहाज से। बात अब यहाँ पर प्रेशस मेटल की भी कर लेते हैं क्योंकि सोने चांदी में कुछ मुनाफा वसूली है। यूएस का डेटा जो बेहतरीन आया है उसका असर हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है। इवन एज डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है, लेकिन बाजार को लगता है और बाजार थोड़ा सा कॉशियस है अब कि 1 फरवरी को किस तरह की मीटिंग और किस तरह की गाइडेंस कमेंट्री हम सुन सकते हैं। तो उसके पहले कुछ मुनाफा वसूली। कल $1950 प्रति आउंस का हाई बनाया था अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वहां से $25 तक की गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार। और भारतीय बाजारों में भी जो हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे थे वहां से 1000 से ज्यादा रुपए की गिरावट अब यहां पर दर्ज की जा चुकी है। रवि, कैसे देखेंगे सोने के प्राइसेस को? गोल्ड में थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, जो यूएस के डेटा पॉजिटिव आए थे कल, तीनों डेटा एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे रहे थे। आज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर है, इसमें भी 0.2% के सामने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.3% आने की उम्मीद है। अगर ये डेटा 0.3 या उसके ऊपर आता है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो 25 बेसिस पॉइंट की अभी मार्केट जो अभी कॉमनली मान के चल रहा है जो फर्स्ट को ये डिसीजन आएगा, इसमें थोड़ा बहुत ऐसा डाइवर्जन 50 बेसिस पॉइंट पे जाएगा। हालांकि ये अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 50 बेसिस के कंफर्म फैक्टर हुए, बट अभी जो फेड का मेजर फेड देख रहा है वो सीपीआई इन्फ्लेशन के अलावा कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी देख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गए तो थोड़ा रेस्टिव मूव बना रहेगा। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे रखना है। डॉलर इंडेक्स में मैं मान रहा हूँ कि 102-102.20 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो ये आप अभी 56,800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, इसको बेच के चले 56,920 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड एक लिमिटेड मुझे टारगेट 56,520 तक दिख रहा है। धर्मेश, आप भी सोने चांदी में बेचने की राय देंगे अभी? डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि यहाँ पे मंदी के आने की गुंजाइश काफी हाई है। मार्केट ऑलमोस्ट
लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। अगर आप फिजिकल मार्केट देखें तो फिजिकल मार्केट में आज के तारीख में ऑलमोस्ट $15 डिस्काउंट में प्राइस चल रहा है। तो ये काफी बड़ा स्प्रेड है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्प्रेड की जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा और डेफिनेटली फ्यूचर्स मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। तो यहाँ से बिकवाली की सलाह रहेगी मेरी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट $1900 के इर्द गिर्द मार्केट एक बार सस्टेन होना चाहिए और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ₹500 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। तो दोनों में मेरी फिजिकल में और पोजिशनली भी मुझे मंदी की सलाह रहेगी मेरी। धर्मेश, डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखते हैं और सामने रुपए की रिएक्शन कैसी रह सकती है? देखिए, रुपए की बात करें तो रुपया डेफिनेटली अपने स्थिरता पे टिका हुआ है, 80 के ऊपर कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है। बट अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स ने काफी अच्छा गोता लगा है, ऑलमोस्ट 112 से ऑलमोस्ट 100 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कंटिन्यू होल्ड हो सकता है। अगर रेट में जो रेट है अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे, अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की जो गुंजाइश है 97%, अगर ये होता है तो डेफिनेटली 100 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए देख सकते हैं आप डॉलर इंडेक्स में। तो मेरी रेकमेंड रहेगी वेट एंड वॉच की डॉलर इंडेक्स में। अगर 100 ब्रेक करता है तो यहाँ से 3 से 4% की गिरावट आने की गुंजाइश काफी हाई है और मार्केट यहाँ पे टिका रहेगा, स्लो रहेगा काफी। ऑलराइट, तो ये तो स्ट्रैटेजीज हुई नॉन एग्रो स्पेस की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर गुआर करीबन 3 महीने के लोज पर है। जीरे में लगातार मुनाफा वसूली है। कैसे करें, कहाँ पर कारोबार, बताएंगे आपको।